जब जीने का कोई मकसद ही ना हो तो जिंदगी को और ढूंढने का क्या फायदा। लेकिन मैं हारना नहीं चाहती, लेकिन अब लगता है कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। खुद को कोसती रहती हूँ मैं। अब तक तो मुझे मर जाना चाहिए था, पर मैं तो मर भी नहीं पाती। तो तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की है? अनुज सर, बस पहुंच गया हूं, बारी हूं। पंद्रह मिनट लेट हो तुम, मालूम है तुम्हें? सर बताइए कितना लोड करना है? ज्ञानेश्वर को बताया तो था, उसने लिस्ट नहीं दी तुम्हें? दी थी सर, पर टैली भी तो करना पड़ता है। तो करो टैली। टोटल 3 अलग अलग एरिया की 22 एटीएम में 18 करोड़ डालना है। कौन से एटीएम में कितना कैश डालना है सब मेंशन है इसमें, चेक करो। बबलू चलो। पापा की कृपा से इस बार भी कॉर्पोरेशन के चुनाव में आप ही जीतोगे। हर बार की तरह इस बार भी शुभारंभ तुम्हारे हाथों से हुआ है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं चुनाव का नामांकन भरने जा रहा हूँ। इस मौके पर भी लोकेंद्र साथ नहीं चल रहा है मेरे। आप उसे मना लीजिए। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। हम सबके जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनका शायद कभी कभी हमें कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता है। एक तरफ एक युवती काव्या थी जो जिंदगी से हार मान चुकी थी, और दूसरी तरफ एक युवा लोकेंद्र था जिसकी जिंदगी उसका साथ छोड़ चुकी थी। और इन दोनों की उलझनों के कारण बेहद चौंकाने वाले थे। वो दोनों ऐसे पीड़ित थे जिनको तबाह करके लालच का एक पुल तैयार किया गया था, और वो पुल अब एक ऐसा रास्ता अख्तियार कर चुका था
जहां हर मील के पत्थर पर एक कत्ल की दास्तां लिखी गई थी। यह एक विनाशकारी रास्ता था जिसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार किया गया था कि पुलिस को हर तरफ सिर्फ एक डेड एंड नजर आने वाला था और पुलिस के लिए यह केस था रेस अगेंस्ट द टाइम। चलता हूं मैं। तुम्हें पता है ना क्या करना है? काम होने के बाद फोन करना जल्दी। ठीक है, जा जाओ। हेलो सर, बबलू और संजीव का कुछ पता नहीं चल रहा है। दोनों के नंबर भी बंद आ रहे हैं। तो वो दोनों मर कहाँ गए? और तुमको मैंने कहा था ना कि वैन छोड़कर बिल्कुल नहीं उतरना। सर, आपको बोला था ना मैंने। अब ये सोचो कि पुलिस को क्या बोलना है। वैन का जीपीएस सिस्टम भी डीएक्टिवेट हो चुका है। 11:30 बजे की लास्ट लोकेशन दिखा रही गगनपुरा। उसके बाद तो वैन का अता पता भी नहीं है। डैडी, मैं तो इंजेक्शन से रोई भी नहीं। यस, यू आर स्ट्रांग गर्ल। अब तो आप मुझे फन विलेज लेके चलोगे ना? यस, लेकर जाएंगे, लेकिन पहले आप एकदम फिट हो जाओ, फिर चलेंगे फन विलेज। मैं फिट ही तो हूँ। अच्छा, एक मिनट। जैन सर, आदिल, मैं जानता हूँ कि तुम लीव पर हो, लेकिन अगर तुम टाइम निकाल सको तो एक इमरजेंसी केस है। सर प्लीज ऑर्डर कीजिए। एलएनसी बैंक की 18 करोड़ से भरी कैश वैन गायब हो गई और मैं जानता हूं कि इस केस को तुम्हारे सिवा और कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। इससे पहले कि बैंक का पूरा पैसा हमारी पहुंच से दूर चला जाए, हमें किसी भी हालत में क्रिमिनल्स को पकड़ना होगा। समझ गया सर, आई एम रेडी। सब इंस्पेक्टर मनीष ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। मैं उससे कहता हूं कि फौरन तुम्हें रिपोर्ट करें। सर, तुम दोनों के गार्ड और ड्राइवर गायब हैं, तो क्या हम ये मान लेंगे कि सिर्फ वो दोनों इस कांड में शामिल है, तुम दोनों नहीं हो? बबलू और संजीव तुम दोनों के गहने भी गायब हुए ना? चलो बताओ, कहां दोनों? सर, आप खामखा शक कर रहे हो सर। हम दोनों तो खुद ही बबलू और संजीव को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सर, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं खुद ही उन्हें ढूंढ के ले आऊंगा। अच्छा, तू ढूंढ के लाएगा उन्हें? इसका मतलब तू जानता है कि वो दोनों कहां हैं? चल बता, कहां दोनों? बोल। नहीं सर, मुझे अगर वो दोनों नहीं मिले ना, तो तुम दोनों जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। ये चलो इन दोनों को। सर, हमें नहीं पता है। सर, काव्या, कहाँ गई थी तू? दादा, वो और कहाँ जाएगी? उसी लड़के से मिलने गई होगी। पापा इसकी वजह से बीमार है और इसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैडम को घूमने से फुर्सत नहीं है। वही नहीं, बाबा का ख्याल मैं रखूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। तुम ना अपना ध्यान रख लो बस। पापा दवाई। पापा, नकाम देखो, जरूरत नहीं है इसके बीच में पड़ने की। इसके चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे हम। बेटा, वो जैन सर, सर वो कैश वैन एलएनसी बैंक की साबरमती ब्रांच से सुबह 10:30 बजे 18 करोड़ रुपए कैश लेकर निकली थी। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट साइड्स के 3 एरियाज के 22 एटीएम में उस वैन से पैसा भरा जाना था, लेकिन सर वैन एक भी एटीएम तक नहीं पहुंची और 11:30 बजे गगनपुरा एरिया में वैन का जीपीएस डीएक्टिवेट कर दिया गया। तभी से वो कैश वैन ट्रेस नहीं हो पाई सर।
हमने गगनपुरा के आसपास के सभी एरियाज की बैरिकेडिंग करवा दी है, लेकिन कोई लीड नहीं मिल रही है। तो हमें अभी भी लग रहा है कि वो वैन गगनपुरा के आसपास ही होगी। वैन का जीपीएस कितने में डीएक्टिवेट हुआ? 11:30 बजे। और अभी बजा 1.5, 2 घंटे। 2 घंटे में वो वैन गगनपुरा से तकरीबन 120 किलोमीटर से भी ज्यादा आगे निकल गई हो। गगनपुरा के 150 किलोमीटर के रेडियस में जितने एग्जिट पॉइंट है सबको सील करवाओ। इस रेडियस में 12 टोल नाके। अगर कैश वैन ने एक भी टोल नाका क्रॉस किया तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। मनीष, हमें जल्द से जल्द उस वैन तक पहुंचना है और पूरे 18 करोड़ सेव करने हैं। इतनी बड़ी लूट, मुझे नहीं लगता सिर्फ एक गार्ड और ड्राइवर इतना बड़ा कांड कर सकते हैं। सर, मुझे कैश मैनेजमेंट मैनेजर ज्ञानेश्वर और कस्टडियन राकेश पे शक है। दोनों को अरेस्ट किया है, लेकिन दोनों को चुगल नहीं रहे। हमें बैंक मैनेजर अनुज से मिलना चाहिए और गार्ड और ड्राइवर जहां से गायब हुए हैं उसकी लीड फैमिली से मिल सकती है। फैमिली को कांटेक्ट करो। ऑलरेडी एक टीम भेजी थी सर, गार्ड संजीव के घर। उसने एजेंसी को शांति चौक का एड्रेस दिया था। वहां पहुंचने पर पता चला कि गार्ड संजीव 6 महीने पहले वहां से शिफ्ट हो गया था। अब कहां शिफ्ट हुआ ये उसकी एजेंसी वालों को भी नहीं पता था। इस संजीव की फैमिली में कौन कौन है? संजीव की एक पत्नी है सर, उर्मी सिंह। अब ये दोनों कहां रहते हैं इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो गार्ड बबलू? सर, ये केशवबाड़ी एरिया में रहता है। अभिषेक को भेजा पता लगाने के लिए। बबलू कहाँ है? बोल क्यों नहीं रही हो? बबलू कहाँ है? पूरा घर चेक करो, अंदर देखो सर। जाओ, कहाँ है बबलू? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? साहब मेरी बेटी बोल नहीं सकती है। आप कौन है और बबलू के क्या लगते हैं? बबलू मेरा बेटा है साहब, और हमें मालूम है कि आप लोग बबलू पर शक कर रहे हैं। उसकी एजेंसी वाले भी धमका कर गए हैं। साहब, बबलू ने कुछ नहीं किया है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो फिर वो गायब कहाँ है? साहब, हम लोग खुद परेशान हैं। उसका फोन मिला रहे हैं तो फोन नहीं मिल रहा है। साहब, उसे फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है उसे? मैं चारों ओर खुद को घिरा पाती हूँ। दिल दिमाग सब कुछ काम करना बंद कर देता है। डॉक्टर, आपके पास कोई ऐसी दवा है क्या जिससे मेरे दिमाग में जो भी ये ख्याल आते हैं ना वो सब बंद हो जाए? तुम्हें दवा की नहीं, काउंसलिंग की जरूरत है। ये तो हमारा सेकंड सेशन है। तुम बार बार आते रहोगे मैं नहीं आ पाऊंगी बार बार। मैंने अपने घर वालों तक को भी नहीं बताया कि मैं यहाँ पे इलाज के लिए आ रही हूँ। काव्या, मानसिक अशांति से निजात पाने का पहला स्टेप है कि ये जो दिल और दिमाग में है ना, उसको दबाओ मत। सब कुछ सच सच बता दो। वो सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो। तुम पे कोई क्राइम हुआ है या तुमने कोई क्राइम किया है, जो भी है सब कुछ सच सच बता दो। ये हम दोनों का सीक्रेट होगा। सीनियर्स के मैसेज आ जा रहे हैं। प्रेशर बहुत बढ़ गया है सर, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए, आपको किसी पे शक है? मुझे तो वो कैश मैनेजमेंट वालों पे ही शक है सर। 18 करोड़ ले जाने के लिए सुबह सिर्फ एक वैन भेजी थी उन्होंने। सुबह जो वैन आई थी बैंक में, मैंने तभी पॉइंट आउट किया थी बात। ये कैसे काम करते हो तुम लोग? 18 करोड़ ले जाने के लिए एक वैन भेजी है। मैं करता हूं ज्ञानेश्वर से बात। आई कैन नॉट टेक दिस रिस्क। सर रिस्क की कोई बात नहीं है। मैं हूं ना सर। थोड़ी प्रॉब्लम है, समझिए। एक वैन खराब है, दूसरी वैन का ड्राइवर छुट्टी पे गया हुआ है। मैं सब संभाल लूंगा सर, आपका काम हो जाएगा, डोंट वरी। तो अगर आपको सुबह ही राजेश पे शक हो गया था तो आपने 18 करोड़ लेकर उसे कैश वैन के साथ जाना अलाउ क्यों किया? सर वो ट्रस्ट कर लिया, बट आई एम वेरी श्योर ये ज्ञानेश्वर और राजेश दोनों मिले हुए इस रॉबरी में। वो बबलू और संजीव तो सिर्फ मोहरे हैं उनके। बबलू और संजीव मोहरे थे या असल खिलाड़ी, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता था, लेकिन उनके गायब होने के पीछे ऐसे कई चेहरे थे जो सामने आने बाकी थे। सर मुझे अपनी वाइफ के साथ उसके मायके जाना था, इसलिए मैंने ज्ञानेश्वर सर से आज के दिन की बहुत पहले छुट्टी ले ली थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि कैश वैन के बैंक से निकलने के बाद तुम सब कुछ बबलू और संजीव के हाथों सौंप कर तुम निकल जाना। इसीलिए 11:15 बजे मैं सुंदर विहार पे वैन से उतर गया था सर। चलो चलता हूं मैं। ठीक है
सर उसके बाद क्या हुआ मुझे सच में नहीं मालूम है सर। सर वो बहुत मंदी है ना, तो 3 वैन का खर्चा बचाने के लिए हम लोग एक ही वैन का इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए एक वैन भेजी थी सर। एक वैन इसलिए भेजी थी क्योंकि एक ही बार मोटा हाथ मारना चाहते थे, और राजेश को वैन से उतरने के लिए इसलिए बोला क्योंकि बबलू और संजीव के साथ पूरी प्लानिंग पहले से कर रखी थी। नहीं सर, कोई प्लानिंग नहीं की थी हम लोगों ने, बल्कि राजेश ही उल्टा बार बार छुट्टी चाहिए बोलता था। सर अब मुझे समझ में आ गया, ये ना छुट्टी के नाम पे अपने आप को बचाने का दिमाग लगा रहा था सर राजेश। दिमाग अब तुम लगा रहे, अगर राजेश पे शक था तो पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर राजेश पे शक था, लेकिन बबलू और संजीव पे पूरा भरोसा था सर, क्योंकि 6 महीने पहले भी हमारे कैश वैन को लूटने की कोशिश की गई थी, तब अपनी जान पे खेल करके बबलू और संजीव कैश वैन को वापस लेकर आए थे सही सलामत। 6 महीने पहले वैन लूटने की कोशिश किसने की थी? सर ये तो आज तक पता नहीं चल पाया, लेकिन वो मामला पटेल नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है। तो फिर जब संजीव ने एड्रेस चेंज किया तो उसने अपडेट क्यों नहीं किया? सर वो बबलू ने सर उसके दिमाग में कचरा भर दिया होगा, इसीलिए। कहना क्या चाहते तुम? सर बबलू की बहन है, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी, लेकिन बबलू ने अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढ लिया था। वो उसके दहेज में 5 लाख रुपए देना चाहता था, उसी के जुगाड़ में लगा हुआ था वो। तुझे 5 लाख का लोन चाहिए, वो भी कंपनी से? भूल जा, लोन नहीं मिलेगा। अरे इधर पगार टाइम से मिलता नहीं है, तुझे लोन कौन देगा? लेकिन राजेश भाऊ, आपका तो अनुज सर से अच्छा जमता है ना, तो आप उनको बोल दो ना कि मुझे बैंक से लोन दिलवा दे। सर लेकिन कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, शायद इसीलिए 18 करोड़ देखकर बबलू की नीयत डोल गई होगी सर। साहब ये सही बात है कि वो अपनी बहन की शादी अपने दोस्त से करवा रहा था, जिसके लिए वो उस लड़के को 5 लाख रुपए भी देना चाहता था, लेकिन मैं खिलाफ था। बाबा ये दहेज नहीं है, मेरे दोस्त को बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। हम अगर उसे 5 लाख रुपए दे देंगे तो शादी के बाद वो पैसे विवाह के ही काम आएंगे ना, और वैसे भी बड़ी मुश्किल से कोई तैयार हुआ है विवाह से शादी करने के लिए। और बेटा ये 5 लाख देंगे कहां से उसको? बाबा हम विवाह की खुशी के लिए अपनी जमीन बेच देंगे। और साहब बबलू ने हमारी जमीन को 10 लाख रुपए में बेच दिया, उनमें से 5 लाख रुपए तो विवाह के होने वाले पति को बिजनेस के लिए दे दिए, और बाकी बचे 5 लाख रुपए की एफडी करवा दी। पूरे 18 करोड़ के साथ गायब है वो। अगर आप कुछ भी जानते हैं तो बता दीजिए, वरना आप दोनों साथ में अंदर जाएंगे। क्या सोच रही हो? मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि तुम मुझे पसंद करती हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूं कि नहीं? मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। सुधीर मैं वाहिद। दोबारा ऐसा मत बोलना। तुम्हारे पैर खराब है तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारा मन बहुत सुंदर है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे लगा था कि सुधीर मुझसे हमेशा प्यार करेगा, मैं भी उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन क्या काव्या, तुम चुप क्यों हो गई? क्या हुआ? कहीं वो लड़के ने तुम्हारे साथ कुछ गलत? नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? 4 घंटे गुजर गए। इन 4 घंटों में उस कैश वैन ने 150 किलोमीटर के रेडियस में ना तो कोई टोल नाका क्रॉस किया और ना ही किसी भी सीसीटीवी में कैप्चर हुई। आई स्ट्रांगली फील लुटेरे गगनपुरा के आसपास से कहीं छुपे हुए। सारी पेट्रोलिंग टीम को अपडेट करो। आप फोकस सर। संजीव के कॉलिंग से उर्मी का नंबर मिला है, और उर्मी का नंबर अभी मदनपुरा एरिया में एक्टिव है। हो सकता है उर्मी संजीव के साथ फोन पर टच में, उसका फोन सर्विलेंस पर डाल दो। उसके फोन की लोकेशन ट्रेस करके हम उस तक पहुंचेंगे, बट डोंट कॉल, उससे वो अलर्ट हो जाएगी। और एक खास बात है सर, उर्मी का फोन अभी जहां पे एक्टिव है वहां पे संजीव का फोन सुबह शाम एक्टिव रहता था। इसका मतलब है कि दोनों उसी एरिया में रहते हैं। पता करो एग्जैक्टली कहां रहते हैं। अरे क्या चाहती हो तुम? क्यों अवॉइड कर रही हो मुझे? ठीक है अभी दे दो। सर एक मैसेज आया सर। हेलो सब गगनपुरा के पास के जंगल में वो कैश वैन खड़ी मिली है। ओवर सर। सर
सर ये देखिए, पूरे 18 करोड़ की लूट है सर। सारी पेटियां खाली कर दी हैं, एक भी पैसा नहीं छोड़ा है। उसे सर इस पेटी में बबलू की लाश है। सर मुझे लग रहा है सारा खेल संजीव का किया हुआ है। संजीव अकेला इतना पैसा गायब नहीं कर सकता, उसके साथ और लोग भी होंगे। इनके साथ मिलकर उसने बबलू को मारा। बबलू को मारने के बाद उन्होंने ये पूरा पैसा किसी दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर किया होगा। और बबलू की लाश को इस ट्रंक में डालकर कैश वैन को यहीं डंप करके चले गए। जिस गाड़ी से वो पैसा लेकर भागे, हो सकता है वो गाड़ी इस कैश वैन को पहले से फॉलो कर रही। जहां जहां से कैश वैन गुजरी उन सब जगह के सीसीटीवी क्लोजली मॉनिटर करो और पता करो क्या कोई पर्टिकुलर ऐसी गाड़ी थी जो कैश वैन को लगातार फॉलो कर रही थी। सर उस कैश वैन से लूटे गए 18 करोड़ पुलिस की पहुंच से बहुत दूर नजर आ रहे थे, लेकिन जल्द ही पुलिस ने कैश वैन के गार्ड संजीव की बीवी उर्मी का पता लगा लिया था। उर्मी जी अंदर चेक करो। पास। अरे अरे आप ऐसे ऐसे अंदर कैसे जा रही है? अरे कोई कादा कानो जैसी कोई चीज होती है कि नहीं? अरे अरे कहाँ जा रही है? कहाँ? अरे क्या ढूंढ क्या रहे हैं आप? सर ऊपर कोई नहीं है। अरे कौन होगा हमारे घर में? इस बैग को उतारो। इस बैग में क्या है? बैग में क्या होगा? बैग में कुछ नहीं है। अरे आप मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? बैग में कुछ नहीं है। देखा कुछ नहीं मिला ना? तुम्हारा पति संजीव कहाँ है? वो ड्यूटी पे गए। ड्यूटी पर नहीं है, वो 18 करोड़ की लूट करके फरार है वो। क्या? जी हाँ, और इतना ही नहीं, उसने वैन के ड्राइवर बबलू का मर्डर भी किया। मेरे पति ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कभी जिंदगी में किसी का 1 रुपया नहीं लिया। पर अब 18 करोड़ की बात कर रहे हैं। और ऐसी कोई बात होती ना तो सुबह वो हमारी सगाई की अंगूठी लेके नहीं जाते बेचने के लिए। क्या? हाँ सोने की अंगूठी? हाँ, वो भी हमारी सगाई की। पूरे 7,000 में बेची, वो भी घर का किराया भरने के लिए। पूर्वी अंगूठी बेच के भी सिर्फ 7,000 का जुगाड़ हो पाया है। ये सब कहानियां बहुत सुनी हमने थाने में मैडम। अभी सीधी तरह से बताओ संजीव कहाँ है? बोलो। मेरा बच्चा रो रहा है, उठा दिया ना उसे। पता भी है आपको वो कितना बीमार है मेरा बच्चा। अरे नहीं बेटा चुप हो जा, मैं हूं ना। हाँ हाँ, तो मेरा बच्चा बहुत बीमार है और आप लोग हमें परेशान कर रहे हैं। हाँ मनीष बोलो। तो संजीव की पत्नी का कहना है कि वो नहीं जानती कि संजीव कहाँ है। उससे ज्यादा इंक्वायरी नहीं कर पाए, उसका बच्चा बीमार था, रोने लगा। शायद ये बच्चे की आड़ लेकर पूछताछ से बच रही है और ये जानती है कि वो संजीव कहाँ है। नजरबंद रखो इसे। सर ये संजीव इतनी बड़ी लूट में इन्वॉल्व है, पक्का इसने प्लानिंग भी लंबी की होगी। एक काम करता हूँ सर, इसकी पिछले दिनों की एक एक्टिविटी का पता करवाता हूँ। मनीष फिलहाल हमें 18 करोड़ सेव करने पे फोकस करना है। लूट हुए 7 घंटे से ऊपर गुजर चुके हैं। अगर लुटेरे हमारी पहुंच से निकल गए तो पैसा सेव करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सर अभी तक हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि उस कैश को वैन से निकालकर किस गाड़ी में ले जाया गया होगा। शायद वो अलर्ट है, इसलिए शहर से भागने की गलती नहीं कर रहे हैं। और 18 करोड़ की लूट हुई है तो लंबी प्लानिंग की गई होगी। 18 करोड़ कैश उसको ट्रांसफर करने के लिए हो सकता है बैग खरीदे गए हों। उस एरिया में जितनी भी मार्केट है सबको स्कैन करो। सर शहर में इतनी मार्केट्स हैं, इतनी जल्दी कैसे पता होगा? मनीष करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जस्ट डू इट। मुझे पता है रे तेरी असलियत। मेरी अपाहिज बहन को शादी का झांसा देकर उसकी जायदाद पे नजर है तेरी। अरे आप मेरी बात चल। एकदम सांगून ठेव तो मेरी बहन से दूर रहे वरना जान नहीं लूंगा तेरी। चल चला रे आप। बाबा सुधीर अच्छा लड़का है। क्या हुआ काम? बाबा इसके मोह में पागल मत बनिए आप। उस लड़के से शादी करेगी नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगी। मेरे भैया भाभी को लगता था कि सुधीर चीटर है, लेकिन मेरे पापा को मुझ पे भरोसा था। उन्हें सुधीर पसंद भी था। पर तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ थे तो प्रॉब्लम क्या था? तुम्हारा सुधीर से दूर होने का कारण तुम्हारे भैया थे या कुछ और? 18 करोड़ की लूट हुए 12 घंटे बीत चुके थे और अंधेरा होने के बाद पुलिस को उन क्रिमिनल्स तक पहुंचने का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था।
सर 8 बजे तक तो खबरियों को मार्केट में छानबीन की इंफॉर्मेशन ही पास आउट हो पाई थी और थोड़ी ही देर में सारी मार्केट बंद हो गए। अब तो मार्केट में सुबह इंक्वायरी हो सकती है। संजीव की बीवी उर्मी से कोई हिंट नहीं मिल रहा। हम अफ्रेड लुटेरे कहीं हमारे यहां से दूर ना निकल जाए। कहाँ भाग रही है? कहाँ भागेंगे हम? अरे हमारा बच्चा है, हम अपने बच्चे को छोड़ के भागेंगे? ऐसी बहुत देखी है मैंने जो अपने फायदे के लिए अपने बच्चों का भी नहीं सोचती। ये क्या बोल रही है आप? हम अपने बच्चे के लिए दूध लेने जा रहे थे, अब उसे दूध भी ना पिलाए क्या? अब आपकी परमिशन हो तो दूध लेने जाए? साला किस्मत ही खराब है। तेरे चक्कर में मैं भी पिस रहा हूं यहाँ पर। मेरे चक्कर में क्या? सब आपका किया धरा सर, इस मैं गया हूं बीच में। तू ना ज्यादा नौटंकी मत कर, समझा ना? अच्छी तरह से जानता हूं तू है क्या। क्या समझते हैं आप? क्या समझते हैं बताइए ना। बताओ तेरे को मैं सारी तेरा तो मुंह मैं खुलवाऊंगा और पता करवाऊंगा कि सारा पैसा गया कहां पे है। हाँ? तेरी तो हाथ उठाकर मेरे ऊपर। हाँ? क्या लगा रखा तुम लोगों ने? इतना मार खा के भी तुम लोग सुधरे नहीं? सर इसको चर्बी चढ़ गई है, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए पीट रहा है मुझे, बताइए। नहीं हवलदार साहब, इसकी नौटंकी पे बिल्कुल ध्यान मत देना। इसको ना एक बार तबीयत से तोड़ो, उसके बाद देखना ये बताएगा पैसा गया कहां। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको तोड़िए, ये बताएगा सब सच क्या है, सब पैसा इसने गोल किया है। सर तुम मेरे को तोड़वाएगा? संजीव की बॉडी, दूसरी बॉडी किसकी? सर मैं गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल से निकलवाने के लिए हेडक्वार्टर भेजता हूं और आसपास पता करो, किसने कुछ देखा है क्या? सर सर ये देखिए सर, गाड़ी का फ्यूल टैंक ऑलमोस्ट खाली है। मतलब गाड़ी लेकर गोल गोल घूमते रहे, फ्यूल खाली हो गए, फिर भी गाड़ी को पेट्रोल पंप पर ले जाकर फ्यूल भरवाने का रिस्क नहीं लिया और गाड़ी को यहीं डंप करके चले गए। अभिषेक क्या अपडेट है? सर मैंने आरटीओ से पता किया, वो गाड़ी गणेश महात्रे के नाम पर रजिस्टर्ड है। गणेश महात्रे कहाँ रहता है? सर वो वाकड़ का रहने वाला है और उसके घर वालों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल करवाई है। सर वो दोपहर से ही गायब है। इस गणेश महात्रे की फोटो मुझे भेजो तुरंत। ये तो गणेश महात्रे ही है। ये तो साफ जाहिर है सर कि गणेश की गाड़ी को लूटने के लिए इसकी हत्या की गई है, लेकिन सर संजीव को तो बबलू के साथ ही मार दिया गया होगा। तो फिर बबलू की लाश को वहां कैश वैन में छोड़ के संजीव की लाश को गणेश की लाश के साथ यहां क्यों लेकर आए होंगे? ये सब करने के पीछे इनका मकसद क्या होगा? बबलू की लाश के बाद संजीव और उसके साथ एक और लाश, 18 करोड़ की लूट के साथ 3 हत्याएं हो चुकी थी और ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ने वाला था। और लूट के 24 घंटे बाद पुलिस सिर्फ अंदाजों पर काम कर रही थी, लेकिन उनका एक अंदाजा काम कर गया था। सलाम साहब, सर मैं यहाँ बल्क मिली गई बैग, सर कैश मिली गई, एक्सपेंसिव चीज़ों के बारे में पता कर रहा था, लेकिन इस दुकान वाले ने मेरे को एक अजीब से कस्टमर के बारे में बताया। सर कल शाम को एक लड़का आया था, उसने 2 लग्जरी रिस्ट वॉचेस ली थी। वाह यार, ये दोनों मस्त हैं, दोनों दे दो। और ये फीमेल वाला ना मस्त गिफ्ट में पैक कर दो।
सर, देखने में वो बहुत ही ऑर्डिनरी लुकिंग था, लेकिन उसके पास इतने पैसे देख करके मैं चौंक गया। मैंने सोचा शायद पैसे नकली ना हो, इसलिए मैंने उससे कहा कि कार्ड से पेमेंट कीजिए। इस पे वो भड़क गया। तू जानता है किससे बात कर रहा है तू? सब इंस्पेक्टर आर एस अगारिया का छोटा भाई हूं मैं। इंस्पेक्टर आर एस अगारिया? जी सर, उसने कहा कि मैं उसका भाई हूँ, लेकिन सर मैंने इससे पहले उसे कभी नहीं देखा था। ये कल की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। सर सीसीटीवी तो 1 महीने से खराब है सर। वो 2000 के नोट्स तो होंगे आपके पास? हाँ सर है। दिखाइए जल्दी। सर हमें इन नोट्स की फोटो लेनी होगी। जी सर। अभिषेक सर, हेलो सर, ये नंबर उस सीरीज के पैसों से मैच हो रहे हैं। सर बैंक मैनेजर अनुज का कहना है कि इन नोटों की सीरीज उन 18 करोड़ वाले नोटों से मिलती है। इसका मतलब है वो लड़का लूट में शामिल था और लूट के पैसों से खरीदारी करने आया था। दुकान के आसपास जहां जहां सीसीटीवी है सबको खंगालो, किसी ना किसी कैमरे में जरूर कैप्चर हुआ होगा। सर हम लगातार फॉलो कर रहे हैं सर। यस सर, यस सर। सर जैसे कुछ होता है मैं अपडेट करता हूँ आपको। ओके सर। सर आर एस अगारिया नाम का एक सब इंस्पेक्टर गोविंद नगर थाने में पोस्टेड था, उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वो 16 दिनों से गायब है। What? जो लड़का लूट के पैसों से घड़ियां खरीदने आया था वो खुद को सब इंस्पेक्टर अगारिया का भाई बता रहा था, और अब ये अगारिया भी 16 दिनों से गायब है। कहीं ये सब इंस्पेक्टर अगारिया भी इस लूट में शामिल तो नहीं? पॉसिबल है सर। और एक बात सर, सब इंस्पेक्टर अगारिया का एक जूनियर है, फोन पर अगारिया की मिसिंग होने की कुछ और ही कहानी सुना रहा है। उसको बुलवा लिया है, आता ही होगा। सर अगारिया सर का तो कोई सगा भाई नहीं था। सगा ना सही, सौतेला होगा, कजिन होगा, यार दोस्त होगा, कोई तो होगा, वरना कोई ऐसे खुद को अगारिया का भाई क्यों बोले? अच्छा ये अगारिया 16 दिन से गायब क्यों? सर गायब नहीं है वो, मुझे डाउट है कि उनको किसी ने गायब करवाया है। किस पे डाउट है? डरो नहीं, बोलो बोलो। सर हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर आनंद कुमार सर, उसी के बेटे की संदिग्ध मौत का केस सॉल्व कर रहे थे अगारिया सर। ये सब कुछ जब हुआ तो लोकेंद्र के पास कौन था? कोई नहीं था, वो ऊपर अकेला था। आपके कहने का मतलब है कि लोकेंद्र गलती से नीचे गिर गया? शायद उसने खुद अपनी जान ले ली। लेकिन आपका बेटा लोकेंद्र ऐसा करेगा क्यों? सब मेरी वजह से हुआ है। पहले मेरा फैसला उस पर थोपना नहीं चाहिए था। ए लोकेंद्र, इतने बड़े नेता की बेटी का रिश्ता है तुम्हारे लिए और तुम मना क्यों कर रहे हो? पापा मैं मर जाऊंगा लेकिन ये शादी नहीं करूंगा। कान खोल के सुन ले, अगर तेरी शादी होगी ना तो मेरी पसंद की लड़की से ही होगी। मेरी तरह उसने भी जिद पकड़ ली थी, लेकिन एक बाप होने के नाते मुझे उसे समझ लेना चाहिए था। मैं उसे नहीं समझ पाया। मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इस तरह आत्महत्या करेगा। सर उसने बताया था कि उसके बेटे ने दूसरे फ्लोर से कूदकर आत्महत्या की है, लेकिन सर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो कुछ और ही सामने आया था। आनंद जी, आपने हमें बताया था कि आपके बेटे ने ऊपर से कूद के आत्महत्या की थी, लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से आपके बेटे की गला दबा के हत्या की गई और उसके बाद उसकी लाश को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। उसकी हत्या करेगा कौन? शायद आप, क्योंकि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी क्लियर हो चुका है कि आपका बेटा गे था। ए, क्या बकवास कर रहे हो तुम? नीचे आनंद जी, आप ही ने हमें बताया था ना कि आप अपने बेटे की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन वो इस शादी के खिलाफ था, और जब आपको पता चला कि आपका बेटा गे था, आपने उसे दूसरी मंजिल से फेंकवा के मरवा दिया। ए, जानता किससे बात कर रहा है तू? अखारिया। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तेरी वर्दी उतरवाने में। और सर अगले दिन से अगारिया सर मिसिंग है। सर मुझे पक्का डाउट है इस आनंद कुमार ने अगारिया सर को गायब किया है। ठीक है कुमार, थैंक यू सर। सर कहीं अगारिया के इशारे पर ये कांस्टेबल उसको बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? मुमकिन है, हो सकता है रॉबरी का लिंक इस आनंद कुमार से कनेक्टेड हो। मिलो इस आनंद कुमार से। सर हेलो, पुलिस स्टेशन। काव्या, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझ पे भरोसा रखो, मैं हर कंडीशन में तुम्हारे साथ हूं। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मैं भला अगारिया को गायब क्यों करूंगा? क्योंकि डाउट था सब इंस्पेक्टर अगारिया को।
कि आपने मरवाया था अपने बेटे को? कोई डाउट वाउट नहीं था उसे, बल्कि वो ये चाहता था कि मैं उसे डर के उसे लाखों रुपए दे दूं, और इसी वजह से मेरे बेटे को मरवाने का आरोप मुझ पर लगाने की कोशिश कर रहा था वो। अच्छा, झूठ बोलकर सच को बदल रहे हैं, या फिर अगारिया से ब्लैकमेल ना हो इसलिए अगारिया को? क्या सबूत है आपके पास? मैंने अघारिया को गायब किया। आपके बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है मैंने, काफी कुछ क्लियर हो गया उससे। बस एक सबूत और, उसके बाद काफी लंबा अंदर जाने वाले हैं। कैमरा 3 शिफ्ट कर दे सर। हाँ, सर एक बात है, पता नहीं आपने काम किया या नहीं। बात क्या? सर एक प्रभा नाम की साइकियाट्रिस्ट ने एक कंप्लेंट फाइल करवाई है। उसकी एक पेशेंट है जो कि रेप विक्टिम है, और उसका कहना है कि एक पुलिस वाले ने उसका रेप किया है। कौन है पुलिस वाला? सर वो तो पता नहीं, लेकिन हमारे इस रोबरी वाले केस में भी एक पुलिस वाले का नाम आ रहा है, इसलिए सोचा आपको बता दूं। ये विक्टिम लड़की रहती कहाँ है? नाम क्या है? सर आपने तो प्रॉमिस किया था ना आप किसी को नहीं बताएंगे। काव्या, ऐसे लोग बाहर रहेंगे तो तुम्हारी तरह दूसरे लड़कियां भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। काव्या, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जो भी हुआ था साफ साफ हो गई। उस रात मैं और बाबा घर वापस आ रहे थे, तभी एक पुलिस वाले ने हमारी गाड़ी रोक दी। क्या हुआ सर? हमारी गाड़ी रुकते ही 3 और लोग आ गए थे। उन्होंने मेरा वीडियो भी बनाया था सर। उन्होंने हमें धमकी भी दी थी, अगर पुलिस के पास गए तो वीडियो अपलोड कर देंगे। सर वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, भरोसा रखिए। काव्य, क्या वो पुलिस वाला ये था? नहीं सर, ये नहीं था। सर उसके बैच पे RS अघारिया लिखा हुआ था। और ये कब की बात है? 7 नवंबर की रात को। सर आप कह रहे हैं कि काव्या का रेप हुआ 7 नवंबर को, और काव्या का रेप करने वाले एक आदमी ने RS अगारिया के नाम की यूनिफॉर्म पहनी थी। लेकिन सर अगारिया तो 30 अक्टूबर से ही गायब है, और रेप हुआ 7 नवंबर को। इसका मतलब यह है कि अगारिया को वाकई गायब किया गया और क्रिमिनल उसकी यूनिफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। सर अगारिया को गायब करवाने का शक आनंद पे है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन रेपिस्ट के साथ आनंद का भी कनेक्शन है? इसमें सबका 18 करोड़ की रॉबरी से क्या कनेक्शन होगा? अगारिया के केस की एक एक डिटेल निकलो और हेडक्वार्टर पहुंचो, मैं वहीं मिलता हूं। प्रेम, काव्या और उसके फादर से क्रिमिनल्स के स्केचेस बनो। सर हेडक्वार्टर लो। काव्या एक रेप विक्टिम थी, लेकिन क्या उसके रेपिस्ट वाकई पुलिस वाले थे, या फिर अपराधियों की ही ये कोई मोडस ऑपरेंडी थी जो पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल करके इन वारदातों को अंजाम दे रहे थे? सर काव्या और उसके फादर ने इन 4 लोगों के स्केच बनवाए, लेकिन इनमें से एक भी स्केच सब इंस्पेक्टर RS अगारिया से नहीं मिलता है। तो हो सकता है जिस लड़के ने खुद को RS अगारिया का भाई बताकर वो घड़ियां खरीदी थी और दुकानदार को धमकाया था, वो लड़का इनमें से कोई एक हो। देखिए इनमें से किस लड़के ने घड़ी खरीदी थी आपसे, गौर से देखिए। ये दोनों मस्त है, दोनों दे दो। ये वाला लड़का था, इसने वो 2 घड़ियां खरीदी थी। ये घड़ी भी अच्छी है और अपना वक्त भी अच्छा है। हाँ, लेकिन ये 18 करोड़ के गद्दे पर लेट लेट कर तो मेरी नींद ही उड़ गई है। भाई लोग, 18 करोड़ के जश्न की रात और रिमी के हाथ की बिरयानी, मजा दुगना हो गया। अरे रिमी, ये एक्स्ट्रा प्लेट किसके लिए? आप हमारे लिए। ऐसे क्या देख रहे?
रिमी ने बताया नहीं? इस दावत पर रिमी ने तुम लोगों को हमारे कहने पर बुलवाया। तो मुकेश, तुम 5 साल पहले जिस बैंक में एम्प्लॉय थे उसी में गबन किया और फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। तो मैं तुम्हारा पेट भरूं? और जेल में तुम्हारी मुलाकात हुई मिस्टर जस्टिन से, जिसे जेल पहुंचाया था इंस्पेक्टर आघारिया ने। साहब मेरे को आघारिया से बदला लेने का था। हम जेल से बाहर आए तो हमारी मुलाकात अवध और सुबोध से हुई। सुबोध, तो तू आनंद कुमार का सपोर्टर है? सर, मैंने अघारिया के जूनियर को ये सारे स्केचेस दिखाए। उसने इसमें से एक लड़के को आइडेंटिफाई किया है। सर, इसका नाम सुबोध है और ये आनंद कुमार की पार्टी का कार्यकर्ता है। सर, सुबोध के कॉल रिकॉर्ड से रिमी नाम की एक लड़के का नंबर मिला है। शायद इस रिमी से सुबोध और बाकी क्रिमिनल्स की लीड मिल जाए। ये है वो रिमी। तेरे इस गैंग में आनंद कुमार का क्या रोल है? उनका कोई रोल नहीं था सर। उनका के बेटा मेरा लवर था सर। मैं तो उसके पैसे पे ऐश करके उसे मजे देता था सर। वो पागल हो गया था मेरे लिए सर। उस दिन मैं छिप के उससे मिलने गया तो उसने मुझसे कहा कि अच्छा हुआ तुम आ गए, और अब मैं तुमसे ही शादी करूंगा और बाबा को भी बताऊंगा, और अगर बाबा नहीं मानेंगे ना तो हम भाग के शादी करेंगे। सर, ये सुन के ना मेरा माथा ठनक गया था सर। तो सर मैंने गला घोंट के उसे मार दी, खिड़की से नीचे गिरा दिया सर। अघारिया को पता चल गया था कि लोकेंद्र का मर्डर हुआ है, तो सर हम लोग कहीं उसकी नजरों में ना आ जाएं। और सर उसकी वर्दी निकालकर हमने रख ली और सोचा कि उसका आगे भी इस्तेमाल कर हम लोग कांड करेंगे। और सर उस दिन शाम को उस लड़की को देखकर हमारा उस पर दिल आ गया था। अब हमें छोटी मोटी लूट नहीं करनी थी साहब, बड़ा हाथ मारना था। फिर से पुलिस की वर्दी का सहारा लिया और बबलू को भी पटाया। बबलू? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अरे बबलू सुन, डर क्यों रहा है तू? और पुलिस है ना अपने साथ। और आखिरकार बबलू हमारी बातों में फंसी गया साहब। उसने हमें बोला कि जैसे उसे मौका मिल जाएगा वो पूरा अपडेट हमें दे देगा। अरे बबलू, गाड़ी इधर किधर मोड़ रहा है? वो जो सारासुद बाग का एटीएम है ना, वो यहाँ से नजदीक है। पुलिस गाड़ी लेके जंगल के रास्ते कहाँ जा रहा था? आने का बहन जो है वो पैसे गन क्यों खींची? बैंक की वैन पकड़े जाने का डर था ना, तो हमने एक और गाड़ी पहले से लूट के रखी थी सर। हमने बबलू की लाश वहीं गाड़ी में छोड़ दी थी और हमारा प्लान था कि संजीव की लाश को उस गाड़ी वाले के साथ कहीं और गाड़ देंगे। और इतने में रास्ते में हमारा तेल खत्म हो गया सर, तो हमने सर हमारी गाड़ी वहीं खड़ी कर दी और बैग लेके वहां से भाग गए सर। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को बेनकाब किया था जो काफी लंबे समय से लूट और हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहा था। लेकिन काव्या एक ऐसी विक्टिम है जो आज भी उनकी क्रूरता से गहरे धक्के में है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि काव्या जिस परिस्थिति से गुजर रही है वो जल्द से जल्द उससे सही सलामत बाहर आ पाएगी। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट्स ने न सिर्फ हमारे समाज का स्वरूप बदला है बल्कि इंसान के व्यक्तित्व को भी पूरी तरह से बदल दिया है। सोशल मीडिया, इंटरनेट हमारे आज के जीवन का एक बेसिक हिस्सा बन चुका है। लोग एक एक लाइक के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। 2019 का ये केस जो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वो भी एक ऐसी ही सोशल मीडिया स्टार का है जिसकी अचानक हुई मौत से उसके परिवार, उसके फैंस को एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। ये लीजिए चाय। हमारी बेटी का है मुस्कान। वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है। चलती है क्या? चलती है क्या? क्या है मुस्कान? सब क्या कर रही है बेटा? आई, आज फ्राइडे है, वीडियो शूट करना है। कोई जरूरत नहीं है, बाहर तेरे पापा बैठे हुए और वो इन कपड़ों में देखेंगे ना तेरे पापा तो और भी भड़क जाएंगे। आई,
मैं कोई टाइम पास थोड़ी ना कर रही हूँ, काम है ये मेरा। और तुझे पता है कितने सारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं कि मैं कब नया वीडियो डालूंगी, पता है तुझे? अच्छा हाँ ठीक है, पीछे वाले दरवाजे से जाना, ठीक है? अच्छा ठीक है, आई अब मुझे रेडी होने दे। तैयार जाती हूँ। तू दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकता क्या? ये मेरा भी कमरा है और तू दरवाजा बंद करके चेंज नहीं कर सकती। चल साइड हट, मुझे बाल बनाना है अपने। अरे तुझे कितना टाइम लगेगा? गुड्डू दादा मैसेज कर रहे हैं कब से। तू जा, तू पहले कमरे से बाहर जा। जा रहा हूँ। मुझे 10 मिनट और लगेंगे। जा रहा हूँ। देखना जैसा वीडियो बनाऊंगी ना, सारे के सारे फैंस पागल हो जाएंगे। ए मुस्कान कैसी है? भी मस्त, तू कैसी है? एकदम मस्त। अरे रेडी हो तुम लोग? हाँ, अच्छा सुन, एक अच्छा सा स्पॉट चुन ले और उसकी सफाई और डेकोरेशन कर देना। आज तो ऐसा वीडियो बनाऊंगी ना कि सारे फैंस पागल हो जाएंगे। अच्छा मैं अभी शांति काकी को मिल के आती हूँ, तू मुझे वहाँ स्पॉट पे मिलना। तेरा सही है, तुझे रोज सुबह ना शांति काकी घर पे खाने को मिल जाता है। लकी है काकी के लिए। काकी कहती है ये जो आकर पहलाने वाला खाती है ना, तो सारे दिन उनके शर्ट पर लोगों की भीड़ लग जाती है। चल उनका घर आ गया, मैं तुझे वहाँ स्पॉट पे मिलती हूँ। चल ठीक है, बाय बाय। बाय। आ गई तू? 20 साल पहले ही आ गई थी दादा। तू इसे दादा क्या बोलती है? मैं तो तुझे बहू बनाना चाहती हूँ। मैं इसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो इसको दादा बोलती हूँ। ओए, मुझे भी तेरे साथ शादी नहीं करनी, समझी ना? हमेशा ये नौटंकी बन के घूमती रहती है। ऊपर से तेरे साथ कोई शादी करेगा ना तो सारे चौल वाले हंसेंगे उस पर। अभी फोकट का खाना खाने आई है ना, खाके चली जा। चल। कुछ भी क्या बोलता है? ये खाकर जाती है ना, इसलिए अपना धंधा चलता है। ले बेटा तू खा। अच्छा बना है ना? I like this. मैं राजा, तू रानी। मैं रानी। मैं रानी। मैं राजा, तू रानी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे यार देखना, पूरी सफाई सजावट हमने करी और ये भाई साहब जबरदस्ती उसके अंदर। तो तूने इनको रोका क्यों नहीं? अबे यार तू जानती है ना उसको, तो सुनता किसी की हूँ। ए, बंद कर इसे। यहाँ वीडियो हम बनाने वाले थे, तू कहाँ से घुस गया बीच में? रानी, जा वीडियो पोस्ट कर। ये मेरे काम में दखल दिया तो मैंने छोड़ूंगा तुझे। ये हुल किसी और को दिखा तू, समझा? तुझे वीडियो बनाना है बना, लेकिन हमारी जगह पे नहीं। ये एरिया का तेरे बाप का एरिया क्या? हाँ, मेरे बाप का। ये ऐसी नहीं मानेगी, छोड़। अरे तमाशा नहीं करना कि चल यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं तुझे। चल निकल यहाँ से। अबे तू जा यार। चल निकल। अरे चल। अजीब तू पागल। चल यहाँ से, मुझे नहीं बनाने का वीडियो यहाँ पे अब। ए, चलती है क्या? हाँ, चलो चलते हैं। पोपट हो गया। अबे तेरा पोपट हुआ। देखो नहीं पहचान इसको। अबे यार तो इतना भी नहीं पहचान सकते हैं। गुड्डू जल्दी अपलोड कर इसे। हाँ गुड्डू दादा, आज फ्राइडे सैटरडे संडे जितने लाइक्स बटोरने बटोर लीजिए। ये लड़की देख, मुस्कान नाम है इसका, अपने मोहल्ले में रहती है। अभी नया वीडियो अपलोड किया इसने। क्या हलकट, मेरे मुस्कान के बारे में कुछ बोला ना सही नहीं होगा। चल निकल निकल निकल, दे इधर चल। मुस्कान के बारे में बोल रहा है। बहुत सारे लाइक्स आए हैं। मस्त है ना? बोलने का शौक है। बाबा शांत हो जाओ। बाबा छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए। क्या कर रहा है? तो ठीक है, क्या कर रहा है इसके साथ? ठीक है, शांत हो जाइए आप। अब की बार छुआ भी है ना मेरी आई को तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? इतना गुस्सा क्यों करते हो बाबा? इस काम में बहुत पैसे मिलते हैं। कुछ पैसा वैसा नहीं मिलता तुम लोग को, सब पैसा वो गुड्डू लेके जाता है। तो वो देगा ना हमें पैसे? तो पैसा देगा वो, जब मांग के लाओ उससे पैसे। हाँ जा रही हूँ ना। आई ठीक तो है ना? आई एम सॉरी आई,
मेरी वजह से वो तुझ पे हाथ उठाता है। तेरे बाबा गलत तो नहीं कह रहे ना? ये लड़कों वाली हुलिया कब तक रखेगी? कौन शादी करेगा तुझसे? आई, तू मेरी शादी की टेंशन क्यों लेती है? अभी मैं जा रही हूँ ना गुड्डू के पास, सारे पैसे लाकर तेरे पति को दे दूंगी, फिर तो वो खुश हो जाएगा ना। पर गुड्डू पैसे नहीं देता था, उसका बाप भी देगा पैसे। क्या हुआ? सुनील का मैसेज आया है। बाप ने अच्छे से धोया ना तुझे, बहुत मजा आ रहा था। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। मेरी झूठी कसम खाता है तू? क्या बोला था तू मेरे को? वापस मैं डोरू को हाथ नहीं लगाएगा। हाँ? वो मुस्कान अच्छी, उसने मेरे को तेरा वीडियो भेजा। तेरी ये मुस्कान वाला छोड़े हैं मेरे। तेरी को नहीं छोड़ेगी मैं। सपने जितने हसीन होते हैं, उन्हें टूटने के बाद उतना ही दर्द होता है। आज मेरे भी सारे सपने टूट गए। मुस्कान पता नहीं कहाँ चली गई है, सुबह से उसे देखा नहीं। क्या? सुबह से नहीं देखा? साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसको किसी ने किडनैप किया है साहब। बैठिए, अब बैठिए। क्या हुआ? साहब मेरे बच्चे को किडनैप किया है किसी ने। क्या करती थी वो टिकटॉक वीडियो की स्टार है साहब। टिकटॉक वीडियो? सर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आजकल यंगस्टर में काफी पॉपुलर है। अच्छा? बहुत से लोग बिजी रहते हैं इसमें। उसकी कोई वीडियो? हर्षित, तुम लोग जो वीडियो बनाते थे वो साहब को दिखाना। मेरे फोन की बैटरी डाउन है। तू तो अभी बोल रहा था फोन की बैटरी डाउन है। लेकिन बहुत कम है, अभी खत्म हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है। आई तू दिखा ना अपने फोन से। ये मेरी बच्चे मुस्कान। अच्छा, कब से गायब है? कल सुबह से दिखी ही नहीं साहब। दिखी नहीं मतलब हमें लगा वो अपने कमरे में रहेगी, लेकिन जब जाके देखा तो नहीं थी साहब वहां पे। फिर बाद में लगभग 2 बजे के आसपास एक फोन आया साहब। वो हर्षित गया उसे ढूंढने, वो भी नहीं आया अभी तक। मुस्कान कुछ तू? मुस्कान जहाँ भी है ठीक नहीं है। अगर तुझे अपनी बेटी वापस चाहिए तो 1 लाख रुपए लाकर दे और अपनी बेटी ले जा। मेरे घर पे 1 लाख रुपए पड़े थे सर। 1 लाख रुपए पड़े थे? जी, लेकिन उसने जो जगह बताई थी वो जगह पे मैंने वो 1 लाख रुपए रख भी दिए सर। कौन सी जगह? वो एकता नगर के पीछे एक रास्ता है सर, सुनसान गली है। लेकिन रात भर मेरे बच्चे घर पे आई नहीं सर। तुम्हारे घर पे एग्जैक्ट 1 लाख रुपए पड़े थे? जी सर। कमाल है ना शेरगढ़, इनके घर में 1 लाख रुपए एग्जैक्ट पड़े थे और किडनैपर ने भी एग्जैक्ट 1 लाख रुपए मांगे। ऐसे कैसे? हो सकता है कि लड़की ने किसी को बताया होगा। बॉयफ्रेंड है उसका? नहीं साहब, मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। बॉयफ्रेंड होगा, और उनकी ये प्लानिंग है किडनैपिंग की। वो 1 लाख रुपए लेके भाग गए तुम्हारे। सर, ताई उन पैसों के लिए क्यों प्लान बनाएगी? वो तो खुद ही वो पैसे लेके आई थी गुड्डू दादा से। देख गुड्डू, घर पे बहुत टेंशन मची हुई है। मुझे पता है कि इसमें कितने पैसे मिलते हैं और तू कितने पैसे बनाता है। बाप पीछे पड़ा है हमारे। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए किसी भी हालत में। गुड्डू दादा कौन?
गुड्डू दादा हमारे साथ वीडियो बनाते हैं, ताई ने उनसे ही पैसे मांगे थे, उन्होंने हमारे हिस्से के 1 लाख रुपए उनको दे दिए। तो फिर ऐसा हो सकता है प्रेशर में आके गुड्डू ने मुस्कान को 1 लाख रुपए दिए और बाद में वही 1 लाख रुपए लेने के लिए मुस्कान को किडनैप किया। ये गुड्डू रहता कहाँ है? तूने मुस्कान को 1 लाख रुपए दिए थे? हाँ सर, तीन दिन पहले। उसको किडनैप करके बाद में उसके बाप से 1 लाख रुपए वसूल कर लिए ना? नहीं सर, ये क्या कह रहे हैं आप? तेरे घर की तलाशी लेनी है। तेरे एक सेकंड सर, भाई बाबा घर पे नहीं है, आप अंदर नहीं आ सकते। तो सर्च वारंट लेके आए? हाँ फिर देखो अभी पता चल जाएगा 1 लाख रुपए कहाँ रखे तूने। सर घर में ना तो मुस्कान है और ना ही पैसे। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता मुस्कान कहाँ है। फिर कहाँ गई मेरी बच्ची? हाँ मेरी बच्ची कहाँ गई? मुस्कान मुस्कान मुस्कान। सर गुड्डू और मुस्कान के कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स आ गई। सर 18 अप्रैल को मुस्कान का फोन 9:30 बजे बंद हुआ और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे ऑन हुआ। मोहल्ले से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर मुस्कान के फोन से मुस्कान के फादर को रैंसम के लिए कॉल आया और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। सर एक गुड्डू और मुस्कान के बीच 3 दिनों से बातें नहीं हुई। इनफैक्ट 18 अप्रैल को गुड्डू का फोन घर पर ही था। तकरीबन शाम को 5 बजे वो घर से निकला और मलाड़ की तरफ गया। लेकिन सिर मोबाइल लोकेशन मैनिपुलेट करना बड़ी बात नहीं है। और कुछ? सर ये मोहल्ले का सीसीटीवी फुटेज मिला है। ये देखिए सर, सुबह सुबह कुछ लोग आते जाते दिख रहे हैं, लेकिन ये पूरे फुटेज में मुस्कान कहीं नहीं दिख रही है। और ये शाम के 5 बजे का फुटेज है। ये देखिए गुड्डू मोहल्ले से बाहर जाते हुए दिख रहा है। कमाल है सिर मुस्कान को उसके घर वालों ने सवेरे से देखा नहीं। हो सकता है उसका कोई बॉयफ्रेंड हो और उसके साथ वो रात में चली गई। मोहल्ले के पिछले साइड में सीसीटीवी नहीं है ना, हो सकता है वो पिछले रास्ते से चली गई हो या तो मोहल्ले में हो। सर मुझे नहीं लगता कि मुस्कान का कोई बॉयफ्रेंड है, क्योंकि उसके कॉल रिकॉर्ड में कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। ये लड़की ऐसे अचानक गायब कहाँ हो गई? एक मिनट सर। हेलो पीछे होइए आप लोग, पीछे होइए, चलिए पीछे पीछे, सबको पीछे करो, पीछे करो। बॉडी को बाहर निकालो, बाहर इसका गला दबा के मारा गया है, तो गले पे निशान है और सर पे भी चोट के निशान है। गाड़ी का दरवाजा भी खुला हुआ था सर। मतलब लड़की गायब हो गई, 1 लाख के फिरौती की मांग हो गई और उसके बाद में उसको मारकर इस कार में डंप किया गया। ये कार किसकी पता है? ये उस माइकल की गाड़ी है। 1 नंबर का हलकट है वो। जब भी देखो मेरी मुस्कान के पीछे पड़ा रहता है। वो माइकल ताई को हमेशा परेशान करता था। कैसी है रे तू, या फिर पूछूं कैसा है रे तू? वो लड़का बनने के बाद भी ना ये छिपरे आप चल हट। अरे सुना, छोड़ मेरे के साथ भी एक वीडियो बनाना। हाँ, छोड़ माइकल, देखो वीडियो बनाने का है ना, जाके अपनी माँ के साथ बना ले। चल हट। ठीक है, माइकल को बुलाओ। आ रहता है माइकल। माइकल यहाँ नहीं है साहब, परसों रात को दुबई चला गया। दुबई? मतलब लड़की गायब हो गई और ये माइकल दुबई चला गया। उसको दुबई से बुलाओ। सर आइडेंटिटी मिला नहीं, मोबाइल वगैरह? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। सिरके, ये बोरी किसके दुकान की है पता करो। ये बोरी राजा रानी की है। ये लोग कांदा बटेटा बेचते और ये ताई को
हमेशा परेशान करते हैं। अरे नहीं साहब, ये कुछ भी बोल रहा है। हम कांदा बटाटा बेचते, अभी घर के सामने बोरे पड़ी रही थी, अभी कोई भी उठा सकता ना। हमने कुछ नहीं किया साहब, वो हम पता लगा लेंगे। है ना, क्यों चला? नहीं नहीं साहब सुनो ना, कुछ नहीं किया। अरे सुनो ना, मुस्कान की लाश मिलते ही पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। वो लड़की जो अपने मोहल्ले के साथ साथ अपने टिकटॉक वीडियोस के फैंस की जान थी, उसकी जान किसने ली ये कोई भी नहीं समझ पा रहा था। और हर्षित, उसने अपने सीने में कुछ ऐसे राज छुपा कर रखे थे जिसे वो किसी को नहीं बता रहा था। क्या वो उस टिकटॉक वीडियो को बनाने का नतीजा था? क्या कुछ ऐसा था जिसके ऊपर से परतें अभी उठनी बाकी थी? साहब हमें क्यों लाया? हमने तो कुछ नहीं किया सर। तूने कुछ किया नहीं तो मुस्कान की बॉडी तेरे कांदे बटाटे के बोरे में कैसे आई? सर मैंने चेक किया है, वो बोरियां वैसे भी वहां पड़ी रहती हैं। हाँ वहां पड़ी रहती है, लेकिन बोरी में बॉडी कैसे आई? मुस्कान के साथ झगड़ा था तेरा? नहीं साहब, झगड़ा नहीं हुआ था। हम भी वीडियो बनाते ना, तो उसमें कंपटीशन था। कंपटीशन वीडियो बनाने में? साहब उसमें बहुत पैसा मिलता है ना, तो भी हम महीने का 7-8 हजार रुपए कमाते थे। क्यों? गुड्डू है ना, गुड्डू वो महीने का 50-60 हजार रुपए कमाता है साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। साहब मुस्कान को ना रमाकांत काका नहीं मारा होगा। मुस्कान का मर्डर तेरे सर पे आ रहा है, इसलिए वो रमाकांत के सर पे ढकेल रहा है? साहब उसका थोड़ी वो सगा बाप है। मतलब? वो रमाकांत काका है ना, और सरोज काकी, उसकी 5 साल पहले शादी हुई थी। और हर्षित है ना, हर्षित, वो रमाकांत काका के पहले बीबी का बच्चा है। तो तेरा ऐसा कहना है कि रमाकांत उसका सौतेला बाप है, इसलिए उसने उसको मार दिया? साहब उसको पसंद नहीं आता था ना ये मुस्कान, टुक टुक की वीडियो बनाती थी, उसके नीचे गंदे गंदे कमेंट आते थे, उसको गुस्सा आता था। तूने अगर वो लड़की को मारा है ना, तो तेरे को इतना मारूंगा, तेरी शक्ल इतनी बिगाड़ दूंगा मैं कि जिंदगी भर वो टुक 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 के वीडियो नहीं बना पाएगा। करेगा तू खुद को देखते हो, समझा? चल निकाल। मैंने कुछ निकाल, शहर से बाहर जाने का नहीं। चले सब सुनो ना, छिड़के इसके ऊपर ध्यान रखो। हाँ। और मुस्कान का फ्रेंड गुड्डू वो कहाँ है? सर वो गुड्डू वाशी में है, अपनी बहन के यहाँ गया था। मैंने वाशी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और उसे फोन भी कर दिया, आते ही होगा सर। हेलो हर्षित, ये सब क्या हो गया यार? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मुस्कान पुलिस स्टेशन से मेरे पास फोन आया, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ यार, मैंने कुछ नहीं किया। तू नहीं मारा है मेरे ताई को, तूने सब कुछ किया है। हेलो हर्षित, मुस्कान जो कि एक उभरती हुई स्टार थी, उसका दर्दनाक तरीके से मर्डर हो गया। मुस्कान जो कि अपनी चुलबुली अदाओं से सबको हंसाती रहती थी। मैं तेरे लिए चांद तोड़ लाऊं और मैं तेरे लिए बहुत सारे तारे तोड़ लाऊं। अच्छा तू ये सब दिन में ही तोड़ेगा? मैं तेरा सर तोड़ दूं। वाशी पुलिस गुड्डू के घर गई थी, लेकिन गुड्डू घर से गायब है सर। इसका मतलब उस लड़के ने जरूर कुछ किया है, इसलिए अपने बहन के पास वाशी भागा है। फिर मुस्कान की टिकटॉक की न्यूज चल रही थी अभी टीवी पे। हाँ सर, मुस्कान काफी पॉपुलर थी। मुझे कैसे नहीं पता? सर आजकल ये दुनिया दो हिस्सों में बट गई है, एक इंटरनेट की दुनिया है जिसमें सारे यंगस्टर खो रहे थे, और एक हम लोगों की। एनीवे सर, ये मुस्कान की पीएम रिपोर्ट है। रिपोर्ट के हिसाब से उसके गले पर 3 रस्सी के निशान, और सर उसके बाद उसे फांसी लगाकर मार दिया गया। इसका मतलब किलर ने उसके गले में पहले फंदा डाला, वो बच गई, उसने फिर से उसके गले में फंदा डाला, वो मर गई, और बाद में उसको लटकाया। राइट सर, उसकी सर पे चोट के निशान भी हैं, और सर उसका मर्डर करने के बाद उसके साथ रेप भी किया गया। मारने के बाद? जी, मारने के बाद उसके साथ रेप हुआ है। सीमेन के कोई ट्रेसेस नहीं मिले, प्रोटेक्शन यूज किया गया था। मर्डर का टाइम क्या है? सुबह 9:30 से 11:30 बजे का है। और फिरौती के लिए कॉल आया था 2 बजे, और रमाकांत ने फिरौती के पैसे दिए शाम को 5 बजे। लेकिन सर लड़की तो सुबह ही मर गई थी, और उसकी बॉडी को रात में कार में शिफ्ट किया गया, क्योंकि दिन के टाइम में मोहल्ले में बहुत चहल पहल रहती। राजा के अकॉर्डिंग उसके टिकटॉक वीडियो पे बहुत सारे गंदे कमेंट्स आते थे, और उसके वजह से उसका पापा रमाकांत गुस्सा था। चलिए एक काम करो, किसके किसके गंदे कमेंट थे जरा ढूंढो। ठीक है सर। और वो दुबई वाला माइकल, उसका क्या हुआ? सर उसे फोन किया है, कल सुबह तक यहाँ आ जाए। क्या हो गया साहब? मेरे को वहां से वापस क्यों बुलाया? मेरे फोन पे तो बोला था मैंने कुछ नहीं किया है। वो मुस्कान का मर्डर हुआ उस रात तू दुबई को क्यों भाग गया रे?
भागा थोड़ी था, मैं तो क्रेन ऑपरेटर है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ मैं। तो तेरे को अचानक से बुला लिया? हाँ, वो उधर का क्रेन ऑपरेटर था ना, वो बीमार पड़ गया, तो मेरा छुट्टी कैंसिल करके मेरे को बुला लिया उधर। आप लोग ने वापस बुला लिया। चलो देखो कमेंट्स। पढ़। पढ़ना क्या गंदे गंदे कमेंट्स करता था उसके टिकटॉक पे? मैं अकेला थोड़ी करता था, सब लोग करते थे। ये सबके गाड़ी में उसकी लाश में मिली, तेरी गाड़ी में मिली। और मोहल्ले वालों का भी कहना है तो उसको परेशान करता था ना, उसको ऑफर भी दिया था ना तूने तेरे साथ वीडियो बनाने का। वो तो मजाक कर रहा था मैं साहब। मजाक कर रहा था? हाँ। हम लोग मजाक नहीं करते, सब कुछ सीरियसली करते। पहले असं तोड़ा ना, खरं बोलला पाहिजे। अरे ये शर्ट का कलर का थोपड़ा बना दो उसका। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया। सर एक लड़का है अभिषेक, मुस्कान की वीडियो पे काफी गंदे गंदे कमेंट करता था। मैंने पता किया सर, मुस्कान के लिए काफी ऑब्सेस भी था। रिकॉर्ड्स में सब क्लीन लग रहा है, दिल्ली का रहने वाला है। सिर के हो ना हो ये कांड मोहल्ले में हुआ, या तो मुस्कान के घर पे। हर्षित, तूने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया बेटा, खाना खा लो। मुस्कान का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, उसको रस्सी से गला दबाकर मारा गया और मारने के बाद उसके साथ रेप हुआ था। रेप? मेरी बच्ची तो हमेशा हंसती रहती थी, दूसरों की मदद किया करती थी, कोई उसके साथ ऐसा क्यों करेगा भला? हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सरोज जी क्या बता सकते उस दिन सुबह उसके साथ क्या हुआ था? हमें कैसे पता होगा सर, सुबह से हमने उसको देखा भी नहीं था। किसी ने तो देखा होगा। नहीं साहब, उस रोज हम लेट से सो के उठे थे और हमें लगा कि वो अपने कमरे में ही होगी। मुस्कान रोज सुबह शांति के यहाँ खाना खाने जाती थी। खाना खाने के लिए? हाँ साहब, शांति का मानना था कि मुस्कान उसके भी शुभ है, वो यही पास में स्टॉल लगाती है। चिरके मोहल्ले में पता लगा 18 तारीख को मुस्कान को किसी ने देखा था क्या? ठीक है सर। हाँ, उस दिन मैंने उसका बहुत इंतजार किया पर वो नहीं आए। फिर मुझे यहाँ आना था और यहाँ से जब मैं शाम को घर गई तो मुझे घर जाके पता चला वो सुबह से घर से गायब है। जब वो मेरे यहाँ से सुबह खाकर जाती थी ना, मेरा धंधा बहुत चलता था, बहुत शगुनी थी वो मेरे लिए। अभी मैं क्या बोलेगा साहब, वैसे उस दिन तो मैंने उसको नहीं देखा था, लेकिन साहब वो सही लड़की नहीं थी। अभी कोई लड़की लड़का बन के लड़कों के साथ घूमेगी तो कुछ तो भी गलत होएगा ना साहब। नहीं साहब, बहुत अच्छी लड़की थी, मेरे को तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। 18 तारीख की सुबह देखा था उसे? नहीं साहब, मैंने तो उसको नहीं देखा। सर मोहल्ले में तो किसी ने भी मुस्कान को सुबह आते जाते नहीं देखा और शांति का भी यही कहना है कि वो सुबह घर पे नहीं आई। सर उस दिन जब हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया था तो शांति और उसका बेटा पवन ये दोनों मोहल्ले से जाते हुए दिख रहे थे। सही कह रहे थे सर। इसका मतलब उस दिन मोहल्ले में उसको किसी ने भी नहीं देखा। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो घर के अंदर ही हुआ है। ये क्या कह रहे सर आप? आपने कुछ किया होगा, आप तो उससे नफरत करते थे ना। आपकी सगी बेटी नहीं थी वो, आपने ही मारा होगा ताई को। मैं नफरत नहीं करता था उससे, बस उसका काम मुझे पसंद नहीं था। आखिर किस माँ बाप को ऐसा काम पसंद आएगा सर? आप लोग गुड्डू क्यों नहीं पकड़ते? 17 तारीख को उसने भी एक वीडियो डाला था, वो वीडियो कल मैंने देखा था, वो बहुत गुस्से में था। आई तेरे मोबाइल दिखाना। दोस्तों, आज से मैं अकेला ही आपके लिए वीडियो बनाऊंगा या फिर कुत्ता पाल लूंगा, क्योंकि आजकल इंसानों से वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तो अभी फिलहाल भाग गया है, लेकिन जल्द हमारे हाथ लग जाएगा। क्योंकि आजकल इंसानों से वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। कमाल है ना, जिस मुस्कान के साथ तुमने इतने वीडियो बनाए उस मुस्कान के बारे में ऐसी बातें। तब मैं गुस्से में था सर, इसलिए। तो वाशी क्यों भाग गया था तेरे बहन के पास? सर क्योंकि वो हर्षित बार बार बोल रहा था कि मैंने मुस्कान को मारा है, तो मैं बहुत डर गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तू डरा था मालूम है तू, क्योंकि तूने सच में मुस्कान को मारा था। एक बात बता, तूने उसको 1 लाख रुपए दिए, फिर अलग क्यों हुआ उससे?
सर अलग होने का डिसीजन मेरा नहीं था सर, तो मुस्कान खुद अलग होना चाहती थी। ये ले पूरा ₹1,00,000 है, तूने मांगा मैंने दे दिया। अब तो वीडियो में काम करेगी ना? हाँ करूंगी, लेकिन आज के बाद से तुझे जो भी पैसे मिलेंगे वो हम दोनों में 50-50 बटेगा। ये क्या बोल रही है तू? कंटेंट मेरा होता है, आइडियाज मेरे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट मेरे हैं, एडिटिंग मैं करता हूँ। हाँ तो तेरे वीडियोस मेरे और मेरे भाई की वजह से पॉपुलर होते हैं। अब तू सोच ले, या तो 50-50 या कुछ भी नहीं। इसी वजह से फिर हम अलग हो गए। मुस्कान अपनी अलग वीडियो बनाने वाली थी और मैं अपनी अलग वीडियो बनाने लगा। तूने उसको ₹1,00,000 दिए थे, किडनैपर ने भी बराबर ₹1,00,000 मांगे हैं, तो बात क्लियर है। तूने उसको किडनैप किया, उसको मारा और उसके बाप से ₹1,00,000 वसूल कर लिए। तू गुस्से में था ना बहुत, क्योंकि जब से तू मुस्कान से अलग हुआ तेरा एक भी वीडियो हिट नहीं हुआ था। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तू उसको मारा क्यों? उसको पसंद करता था? नहीं सर, हम सिर्फ काम के लिए साथ थे, और अलग होने के बाद तो मैं कभी दोबारा उससे मिला भी नहीं था। तो ऐसा नहीं बताएगा रिका में खरं बोलेपर्यंत झोडून काढायला। सर सर भाई तू सचमुच शादी कर रही है? मुस्कान बेटा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना तेरे लिए कर रही हूँ। देख अब तो धीरे धीरे बड़ी हो रही है ना, तो तुझे बाबा की जरूरत पड़ेगी। मुझे बस मेरी आई चाहिए। तू शादी कर लेगी तो फिर मुझसे इतना प्यार नहीं कर पाएगी। मैं धीरे धीरे तेरे से बहुत दूर हो जाऊं। तू सच में दूर चली गई मुस्कान। मैंने तुझे दूर कर दिया मेरी बच्ची। मैंने तुझे दूर कर दिया। सर ना तो ये माइकल कुछ बोल रहा है और ना ही ये गुड्डू। जब तक इनकी खातिरदारी नहीं होती ना ठीक से, मुंह नहीं खोलेंगे। सर अरे हर्षित, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बीमार लग रहे हो। सर आपको कुछ बताना है। आओ बैठो। हाँ बताओ बेटा। सर वो राजा रानी है ना, वो अक्सर हमारी वीडियो खराब करने की कोशिश करते थे। ताई के साथ लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था। ताई के किडनैप के 3 दिन पहले तो क्या हुआ ताई? आज इतनी खुश लग रही है तू। मत पूछ क्या हुआ। आज उस राजा रानी की मैंने ऐसी बैंड बजाई ना कि वो बीच में कभी नहीं आएगा। बता ना ताई क्या किया तूने? मैंने उनका एक वीडियो बना लिया है। दिखा? वो मैं नहीं दिखा सकती तेरे को, बस ये समझ ले कि आज के बाद हमारे वीडियो बनाने में ना वो कभी टांग नहीं अड़ाएगा। सर ताई ने कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड किया था, आपने ताई के सारे वीडियोस देख लिए? सर अभी तक इसकी ताई का फोन हमें मिला नहीं है। ऑनलाइन स्टोरेज में जो वीडियो है हमने वो चेक किए हैं, लेकिन सर बहुत ज्यादा वीडियो है। सर उसमें राजा रानी की जरूर कोई वीडियो होगी। ताई सारे वीडियोस ऑनलाइन सेव करती थी। ऐसा कौन सा वीडियो होगा उसमें? सर हर्षित जिस वीडियो के बारे में बोल रहा था राजा रानी के, वो मिल गया। अरे ये जीजा साली है ना, इन दोनों को लेके आओ जरा। ठीक है सर। क्या रे वीडियो? तेरी बीवी गाँव गई है ना, बस ऐश करना शुरू किया साली के साथ, वो भी ससुर के दम पे। नहीं साहब वो तो क्या हो? ये वीडियो मुस्कान ने बनाया था, इसलिए तुमने दोनों ने उसको मार दिया ना? नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं किया। रुक! मुस्कान वीडियो डिलीट करा। राजा बेटा, आज के बाद हमारे वीडियो बनाने में टांग अड़ाने की कोशिश की ना तो तेरा ये वीडियो वायरल कर दूंगी, समझा? ये अगर वीडियो मुस्कान किसी को दिखाती ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। नौकरी जाती, पैसा जाता, घर जाता, बीवी जाती और साली भी जाती। इतना मोटिव काफी है तुम्हारे पास उसको मारने के लिए। तुमने क्या किया? तुमने मौके का फायदा उठाया। मुस्कान जैसे शांति के घर जाने निकली, तुमने उसे उठाया, मार दिया, उसके साथ रेप किया और बाद में माइकल के कार में डाल दिया। नहीं साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। कसम से कुछ नहीं किया। कितना भी कुछ भी बोलो, सबूत तुम्हारे खिलाफ है। नहीं साहब हमने कुछ बोला, इनको इंट्रोगेशन रूम में नहीं सुनो साहब, वीडियो बना दे। शिरके, कुछ तो पजल है ये केस में। मुस्कान के साथ रेप और मर्डर उसके मोहल्ले में हुआ है।
लेकिन उसको सवेरे से किसी ने देखा नहीं, ना तो मोहल्ले में ना घर में। ये भी हो सकता है कि मुस्कान सुबह जल्दी जल्दी वहां से निकली हो। फिर भी कोई तो देखता। हर्षित तो एक ही कमरे में सोते थे। ये बात मानना थोड़ी मुश्किल है कि हर्षित ने इस बात को नोटिस नहीं किया। मुझे लगता है हर्षित हमसे कुछ छुपा रहा है, या तो रमाकांत ने मुस्कान के साथ कुछ किया। तो अगर गुड्डू की माने तो जब से गुड्डू और मुस्कान के बीच में लड़ाई हुई है, मुस्कान ने वीडियो बनानी बंद कर दी। वही तो मेरे समझ में नहीं आया। मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया, उसके टिकटॉक वीडियोस देखे, वो देख के तो ऐसा लगता है कि अपने काम में बहुत डिवोटेड है। फिर ऐसा है तो उसने इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बनाई? पर हो सकता है कि रमाकांत की डर की वजह से उसने बनाई होगी, लेकिन वो पोस्ट नहीं की। तुमने हर्षित को नोटिस किया? जिस दिन वो कंप्लेंट लिखवाने आए थे, वो अपना मोबाइल नहीं दिखा रहा था। हर्षित, तुम लोग जो वीडियो बनाते थे वो साहब को दिखाना। मेरे फोन की बैटरी डाउन है। उसने अपने आई को बोला कि तुम्हारे मोबाइल में वीडियो दिखा। हाँ सर, लड़का पल भर के लिए अपना फोन नीचे नहीं रखता। वो हमसे डर रहा है, कुछ छुपा रहा है, और हर सस्पेक्ट की लीड ये लड़का ही हमें दे रहा है। सिर्फ उसके मोबाइल में कुछ ना कुछ जरूर है। कैसी तुम्हारी अभी तबीयत? मैं ठीक हूँ सर। कुछ पता चला? पता चलेगा। तुम्हारे बहन के कातिल को हम ढूंढ के निकालेंगे और उसको सजा देंगे। तुम ठीक हो ना? इसकी तबीयत इतनी बिगड़ कैसे गई? अब आप ही कुछ समझाइए साहब। ना कुछ खाता है ना पीता है। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने यही कहा कि बहन के जाने का सदमा लग गया है इसको। तो बोला ना, तुम्हारे बहन के कातिल को ढूंढ के निकालेंगे और उनको सजा देंगे। तुम परेशान मत होना। इसकी परेशानी की वजह ये वीडियो है। ये वीडियो तुमने बनाई? ये सुसाइड केस है। ये मरने के बाद तुमने उसके साथ रेप किया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। उस गुड्डू को क्या लगता है कि वो हमें बेवकूफ बनाते रहेगा और हम बेवकूफ बनते रहेंगे? अब देखना, अब हम उसके साथ बिना पैसे के काम नहीं करेंगे। हम अपने सारे वीडियोस खुद बनाएंगे और हमारे वीडियोस हिट भी होंगे। लेकिन हम बनाएंगे क्या? सुसाइड वीडियो। सपने जितने हसीन होते हैं, उन्हें टूटने के बाद उतना ही दर्द होता है। आज मेरे भी सारे सपने टूट गए। फ्रेंड्स, इस जिंदगी में तो मेरे कोई भी सपने हसीन नहीं रहे, लेकिन शायद हो सकता है मरने के बाद सारे सपने हसीन हो। हमने क्या डिसाइड किया था कि मैं जैसे ही हैंग होती हूँ तू फटाफट टेबल लाके रखेगा। तू पीछे करके डांस भी करने लग गया था। अरे ताई, मैंने सोचा कि और लटक ली तू, और इफेक्ट आएगा तो और लाइक्स मिल जाएंगे। अभी 2 सेकंड और लटकती ना मैं तो मैं मर चुकी होती। तो वीडियो पोस्ट करें? अभी पहले वीडियो एडिटिंग, उसके बाद पोस्ट करेंगे। फिर ताई काम से बाहर चली गई। उसके बाद ताई वापस ही नहीं आई। लेकिन सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना, फांसी लगाने के बाद गला इतना दब गया कि ताई इधर बच गई हो और बाहर जाकर मर गई हो, फिर किसी और ने उनके साथ। ये सब मेरी वजह से हुआ है सर। मुझे उनको जल्दी नीचे उतारना चाहिए था। अगर हर्षित की बात सही थी और मुस्कान सच में उस वीडियो को बनाते वक्त बच गई थी, तो फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? क्या पुलिस के शक के घेरे में जो लोग थे, सच में उनमें से ही किसी ने मुस्कान की हत्या की थी, या फिर इस रेप और मर्डर के पीछे किसी और का हाथ था? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या हर्षित सच बोल रहा था? नहीं साहब, मैं बोल रहा हूँ ना, उस दिन वो आई नहीं थी। हमने बहुत देर तक उसका इंतजार भी किया था। चल आई, हो गया। रुक ना, मुस्कान को तो आने दे। एक बार वो खा के जाएगी ना तो अपना दिन अच्छा जाएगा। गया आई, उशीर झाला है, 9 बजले, ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। चल उसको बाद में खिला देंगे। चल। हाँ चल अभी। ठीक है, तू चल, मैं आती हूँ दरवाजा बंद करके। और उसके बाद में आई को लेकर स्टॉल लगाने चला गया। ये रूटीन तेरा रोज का है? हाँ साहब।
रोज हमारे स्टॉल पे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना मिलता है। दाल चावल पूरी भाजी, और रोज सुबह मुस्कान आकर खाकर जाती थी। ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले तुम स्टॉल लगाने के लिए मोहल्ले के आगे से गए जहाँ सीसीटीवी है, और तू स्टॉल लगा के वापस मोहल्ले के पीछे से आया जहाँ सीसीटीवी नहीं है। तूने मुस्कान को पकड़ा, उसको मारा, उसके साथ रेप किया, बाद में उसके बॉडी को बोरी में भर के कार में रख दिया। कांदा बटाटा राजा के शॉप से आते हैं तुम्हारे पास। साहब ये सब कुछ मैं क्यों करूंगा? वो अच्छी लगती होगी, उसने ना बोला होगा। क्या कह रहे हैं साहब? मैं बचपन से मुस्कान को देख रहा हूँ, मुझे दादा बोलती थी वो। हाँ साहब, ये पूरा दिन मेरे साथ स्टॉल पे ही था। ठीक है, जाइए आप। खिरके एक केस उलझते जा रहा है। जिस दिन मुस्कान का मर्डर और रेप हुआ, उस दिन उसको मोहल्ले में ना तो किसी ने देखा, ना तो घर में किसी ने देखा, ना तो सीसीटीवी में, ना तो शांति के घर गई। फिर गई कहां? हमारे पास सस्पेक्ट कितने हैं? सर पहले तो ये राजा रानी, क्योंकि मुस्कान ने उन दोनों की वीडियो बनाई थी। और दूसरा सस्पेक्ट है गुड्डू। पिछले कुछ दिनों से मुस्कान ने उसके साथ वीडियो बनाना बंद कर दिया था, तो हो सकता है उसी ने कुछ किया हो। तीसरा सस्पेक्ट है माइकल, क्योंकि माइकल को भी मुस्कान अच्छी लगती थी। या तो फिर ये शांति का बेटा पवन। सर मुझे लग रहा है कि मुस्कान के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मुस्कान के घर में ही हुआ है। हाँ, मतलब सुसाइड का वीडियो बनाते बनाते उसकी जान गई। हर्षित डर गया, उसने उसकी बॉडी को बोरी में भर दिया और माइकल की गाड़ी में डाल दिया, और इसमें उसकी मदद रमाकांत ने की। लेकिन लड़की के साथ जो रेप हुआ उसका क्या सर? एक काम करो शेख, फिर से सबके कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन निकालो, सब पे नजर रखो, खंगालो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है सर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया है। बहुत स्पेशल थी वो मेरे लिए, और शायद आपके लिए भी। हर्षित, हर्षित बेटा उठ, उठ जा, दवाई खा ले, दवाई का टाइम हो गया बेटा। तो हर्षित, 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 क्या हुआ? हर्षित नहीं उठ रहा। हर्षित, हर्षित, हर्षित बेटा हर्षित। हेलो, क्या हुआ सर? हर्षित की कल रात डेथ हो गई। सर मेरे हाथ कुछ फुटेज लगी है और कुछ सबूत भी लगे हैं। सर इस आदमी के इन्वेस्टिगेशन में हमने एक चीज मिस कर दी थी। इसका फोन एग्जैक्टली 5 बजे उसी एरिया में स्विच ऑफ हुआ जहां रमाकांत को किडनैपर ने रैंसम की रकम रखने के लिए कहा गया था, और ठीक 55 मिनट बाद यानी कि 5:55 पर इसका फोन दोबारा ऑन होता है। और सर ये फुटेज उस जगह से 100 मीटर दूर की है जहां रैंसम की रकम रखी गई। उसको लेके आओ। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो मुस्कान का मोबाइल तेरे स्टॉल के नीचे कैसे मिला? मुझे कुछ नहीं पता साहब। ये तेरे कॉल डिटेल्स। तेरा मोबाइल 55 मिनट के लिए बंद था उस एरिया में जिस एरिया में किडनैपर को पैसे दिए थे। क्यों बंद था? ये देख, ये सीसीटीवी फुटेज। सवेरे जब मां के साथ तू स्टॉल पे जा रहा था, तेरा शर्ट दूसरा था। ये फुटेज देख, शाम को शर्ट चेंज, जबकि तेरी मां का कहना है कि तू दिन भर उसके साथ। शर्ट कब चेंज किया? मैं कह रही हूं ना, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। मुस्कान तुम्हें मां समझती थी,
तुमसे प्यार करती थी और तुम इस नालायक बेटे की करतूतें छुपा रही थी। और तू है हीरो, मोबाइल पे ब्लड सैंपल्स मिले, टेस्ट के लिए भेजूंगा ना, सब सच्चाई बाहर आ जाएगी। उसके पहले बता दे, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हाँ, मार दिया मैंने उसे। आई और मैं कितना पसंद करते थे उसे, लेकिन बार बार दादा दादा बोल के मेरा दिमाग खराब कर रही थी। कितना प्यार करता था मैं उससे, और उसने क्या किया? सारे मोहल्ले के सामने मुझे राखी बांध दी। उसी दिन मैं सोच लिया था कि मैं इसे मारूंगा, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन मैंने मुस्कान को गुड्डू से कुछ पैसे लेते देखा। मैंने सोचा मौका अच्छा है, और उस दिन जब हम उसका इंतजार कर रहे थे वो नहीं आई, तो मैं आई को लेकर स्टॉल पर चला गया और पीछे के रास्ते से वापस घर पर आकर मैं वहां पे मुस्कान का इंतजार करने लगा। दादा, काकी कहाँ है? काकी तो चली गई। ये ले, खाना रख कर गई है तेरे लिए। कहाँ गई हो? सुनना, रिसेस में अच्छा नहीं लगता, शादी करने में। दादा, तू अच्छा है पर मैं तुझे उस नजर से नहीं देखती, मैं तुझे दादा कहती हूँ। दादा, दादा, दादा छोड़। जी मना कर रही तू? छोड़। फिर मैंने उसकी लाश को बोरी में भरकर फिर से स्टॉल पर चला गया, और उसके बाद रमाकांत काका को पैसों के लिए फोन किया। अगर तेरी बेटी तुझे सही सलामत चाहिए होगी ना, तो 1 लाख रुपए ला कर दे और लेकर जाओ उसे। मैंने रमाकांत काका के दिए हुए पैसे लिए। शाम को मैं घर आई, जो कुछ भी किया है ना, उसकी सजा तेरे को मिलेगी। और तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए खुद को कैसे माफ करोगी? पवन को मुस्कान की हत्या और रेप की सजा मिली, और शांति को भी पवन को और पुलिस को गुमराह करने की, क्योंकि मुस्कान पवन को पसंद नहीं करती थी, और इसी रिजेक्शन के गुस्से में पवन ने मुस्कान की जान ले ली। प्यार त्याग और समर्पण सिखाता है, लेकिन प्यार के नाम पर किसी को नुकसान पहुंचाना या जान से ही मार देना, यह प्यार नहीं, हैवानियत है। और ऐसे हैवानों के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।